नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसपी के खिलाफ बन्ना गुप्ता के आंदोलन के समर्थन में धनबाद के विधायक मन्नान मलिक पहुंचे शहर। गरम नाला एक्सचेंज में बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की चुनावी सभा। अध्यक्ष ने कहा वीआरएस का हर स्तर पर होगा विरोध। और पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो के नाम पर जारी हुआ डाक टिकट। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा एसएसपी अखिलेश झा के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन का धनबाद के विधायक मन्नान मलिक ने समर्थन किया है। इस सिलसिले में आज शहर पहुंचे मन्नान मलिक ने बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर मामले के बारे में जानकारी ली। विधायक मन्नान ने कहा कि कोई जनप्रतिनिधि पार्टी विशेष का नहीं बल्कि जनता का होता है। पार्टी विशेष के इशारे पर बन्ना गुप्ता के खिलाफ झूठा केस नहीं किया जाना चाहिए। विवाद को दोनों को आपस में मिल बैठकर सुलझाना चाहिए था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के एकमात्र कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता के आंदोलन का जिला और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा समर्थन नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बन्ना गुप्ता जी को देखने के लिए आए और उनकी समस्या को जानने के लिए आए हैं। आम आदमियों से भी मिले हैं तो जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता का कोई खास कसूर नहीं है। तो मैं एसपी साहब से, जो एसएसपी यहाँ के हैं, डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर है, अगर कुछ ऐसी बात भी थी उनको बन्ना गुप्ता से प्रेम से बात करके बात को सुलझाना चाहिए था, न कि बात को जो है उलझा देना चाहिए था। आज वो भी अपने कटघरे में हैं और बन्ना गुप्ता को भी कटघरे में खड़े कर दिया है, जिसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। एक डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर आता है तो बहुत मैच्योर्ड होता है और वो किसी के इस पर इशारे पर काम नहीं करता है। हमको लगता है कि कोई पॉलिटिकल इशारा कर रहा है जिस पर वो काम कर रहे हैं और वो काम गलत है और वो काम जो है किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे हम हों या दूसरे हमारे पद अधिकारी हों। अगर मान लीजिए कि जो है यह मामला सही है तो उसको सही तरीके से आदमी के पास रखना चाहिए और इसको हम लोगों ने गवर्नर के पास भी रखा है कि इसका इंक्वायरी किया जाए। गवर्नर इंक्वायरी करवा रहे हैं, क्या सत्य बात है। तो मेरा एक कहना है कि साहब कोई गवर्नर तो ऐसा नहीं हुआ कि हम कहे कांग्रेस पार्टी के हैं तो गवर्नर तुरंत कहे कि साहब तुरंत ट्रांसफर कर दिया। सत्यता को पता चलाने के लिए बात रुकी हुई है। अब जब ये इंडल्ज हो गए है, कंट्रोवर्सी हो गया है, ये एमएलए कोई एक आदमी का नहीं है या कांग्रेस पार्टी का नहीं। एमएलए जो है जब जीत जाता है तो सभी पार्टी का होता है, सभी की पार्टी के लोग उसके दरवाजे पर जाएंगे काम करने के लिए। जिस तरह से सड़क जो है, पानी जो है हम देते हैं, सड़क पर सभी लोग जाते हैं, कहते कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही सड़क बनाया हुआ है, दूसरा कोई नहीं चलेगा। सारे देश में अगर डीवीसी खुला या दूसरे कारखाने खुले, इंदिरा गांधी ने खोला तो कहते कि साहब कांग्रेस पार्टी ने खोला, आप कांग्रेस पार्टी के आदमी काम करेंगे। आप उतने दूर से विधायक बन्ना गुप्ता का समर्थन के लिए आ गए, लेकिन जिला कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष यहीं के हैं, कभी भी इनके समर्थन पर कोई बयान नहीं आया, क्या कहते हैं? नहीं आया तो मेरे ख्याल में वो ऐसे आदमी को सोचना चाहिए कि आपके पार्टी के विधायक हैं और आप अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अगर सही बात है तो उनको कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है और हमारे जो भी लीडर है उनको जो है इस लीडर का जो है अपने मतलब कि अगर परिवार के लोग हैं, अगर सच्चाई से काम कर रहे हैं तो उनको जो है मदद करने की जरूरत है। वहीं विधायक बन्ना गुप्ता ने एसएसपी के काले कारनामों का जिक्र करते हुए कहा कि सारे मामले से राज्यपाल को अवगत करा दिया गया है और जांच के बारे में राज्यपाल को फैसला लेना है। कर सकते हैं, हमने अपने दुख को महामहिम के पास तक पहुंचाया है। अब महामहिम ने उस पर क्या आदेश किया और उस पर क्या वैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उन वैधानिक प्रक्रियाओं में समय से पहले कोई बयान देना उस प्रक्रिया के विरुद्ध होगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम आशावादी हैं, आशा के साथ चल रहे हैं। 1 तारीख को हमने कहा था कि आत्मसमर्पण करेंगे, तो 1 तारीख को हम आत्मसमर्पण अभी नहीं करेंगे। अभी
चूंकि नई परिस्थितियां आई हैं, नई कुछ बातें आई हैं, उन सभी का समीक्षा करने के बाद तदुपरांत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बताएंगे कि हम अगला स्टेप क्या उठाएंगे। कितने मामले दिए हैं जांच के लिए एसपी को? 16 मामले तो हमने वैसे दिए हैं जो प्रमाण है, और फिर जो सीडी प्रकरण हुआ था, वो सीडी प्रकरण में सबसे पहले तथाकथित उग्रवादी ने हमसे बातचीत किया। देखिए, ये तो एकदम साधारण बात है कि उग्रवादी ने हमसे बातचीत किया, फिर हमारे 2 साथी को फोन किया, उनके सीडीआर निकालने चाहिए, हमको उस केस में विटनेस बनाना चाहिए। ना हमको विटनेस बनाया, ना हमारे साथियों का सीडीआर निकाला, ना हमारा सीडीआर निकाला। तो किन परिस्थितियों में डॉक्टर अजय कुमार की सीडी वो भी चुनाव के एन वक्त पर निकल कर आ गई, और किसने बनाया ये भी पुलिस ने नहीं बताया कि ये सीडी कहां से बनी। पुलिस का काम है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उसको बताना चाहिए कि भाई ये सीडी जो है अमुक आदमी, अब लतेहार जेल में बंद रहता है आदमी, और वो फोन जिससे वो फोन करता है, वो फोन जो है जब्त होता है, और जब्त फोन से वो बातचीत होती है। तो ये सारी चीज जो है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है और डॉक्टर अजय कुमार को बदनाम करने की कार्रवाई की है। तो इसमें हम बिल्कुल जो है, यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम इसमें इंटरवीनर पिटीशन भी फाइल करेंगे। हम ये हमारा राइट बनता है कि भाई उस कांड में सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैंने दिया, और मैंने यहाँ तक कहा एसएसपी को कि हम लिख के देते हैं। कहा नहीं विधायक जी, हम लोग इसको कर रहे हैं कार्रवाई। फिर कहा कि नहीं, इस पे और लोगों को भी धमकी दी जा रही है। तो भाई जब एसएसपी उस मामले को सीडी प्रकरण की जांच वो कर रहे थे, तो सीडी फिर बनाया कौन? सीडी आ कहां से गई? सुनारी के एक जमीन विवाद मामले में नाम घसीटे जाने पर बन्ना गुप्ता का कहना है कि वह व्यक्ति उनका दूर का साला है, जबकि भाजपा समर्थक निर्मल कांवरा का वह दामाद है, लेकिन एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए उनके नाम को घसीटा जा रहा है। अगर भाजपा के नेता हैं, उनका दामाद है वो, तो उसमें आप लोग भाजपा का नाम नहीं बोलते हैं कि निर्मल कांवरा का दामाद कर रहा है, उसमें बोलते हैं बन्ना गुप्ता का साला कर रहा है, जबकि हमारा दूर का साला है वो, और निर्मल कांवरा का करीब का आदमी है। निर्मल कांवरा की बेटी से शादी हुई है, तो ये ना लिखिए कि भाजपा नेता निर्मल कांवरा के दामाद ने ये कांड किया। तो आप जो है वो हमारा अपना साला भी नहीं है, तो आप लिख देते हैं कि बन्ना गुप्ता के साले ने ऐसा कर दिया। अरे भाई, भाजपा का भी तो नाम जोड़ दीजिए। आपका सगा साला नहीं है जी। अगर सगा साला होता, सगा साला ऐसा बात कहे, अगर ऐसा अगर कहता कि जमीन को खाली करा दो या केस कर दो, जो होगा। हम उस जमीन में गए हैं क्या? आज तक उस जमीन में गए हैं क्या? हमने सिर्फ ये कहा है कि यदि उस पर सीएनटी एक्ट के द्वारा केस हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। यदि वो दोषी है तो जेल जाना चाहिए, निर्दोष है तो उसको बचना चाहिए। बायस्ड होकर एसएसपी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और ये तो हर आदमी के लिए हम बोलेंगे, जनप्रतिनिधि हैं तो अगर आप ही का मकान टूटे तो क्या बोले? लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग निर्मल कांवरा का दामाद है, वो आप लोग नहीं छापते हैं, उसको गोल कर देते हैं, वहां लिख देते हैं बन्ना गुप्ता के साले पर कार्रवाई। अरे भैया, कार्रवाई वो नाजायज करेगा तो जेल जाना चाहिए उसको। हम तो आज भी आपके सामने बोल रहे हैं, लिखिए। अब हम कंडेम कर रहे हैं कि आप उसको हमारे नाम से हमारा कोई रिश्तेदार यदि कहीं गलत करता है, सीधा उसका डीसी एसपी को शिकायत करिए, थाना में कंप्लेंट करिए, उस पर मुकदमा और कानूनी कार्रवाई करिए। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के 16 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर आज गरमनाला टेलीफोन एक्सचेंज में यूनियन की एक चुनावी सभा हुई, जिसमें बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष VAN नंबूदरी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष नंबूदरी ने केंद्र सरकार के बीएसएनएल कर्मचारी विरोधी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि बीएसएनएल को निजी हाथों सौंपने की साजिश चल रही है। कर्मचारियों की छटनी के लिए सरकार VRS लाने पर विचार कर रही है, जिसका उनका यूनियन हर स्तर पर विरोध करेगा। बीएसएनएल देश का कंपनी है, ये सबसे बड़ा लैंडलाइन का कंपनी है और देश की सेवा करने के लिए हम चाहते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का गलत नीति की ओर से ये कंपनी को नुकसान होते हैं। ये निजी कंपनी को ज़्यादा फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है जनता के लिए अच्छा सेवा करना, कंपनी को बढ़ाना, और कर्मचारी इसके लिए पूरा तैयार है।
गवर्नमेंट जो भी तैयार होना चाहिए और गवर्नमेंट का गलत नीति चल रही है। थैंक यू। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे का रणनीति हमारा सब यूनियन को मिलकर हमने जॉइंट फोरम बनाया है। ये जॉइंट फोरम इसी कारण के लिए लड़ाई शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पूर्व सांसद सहित सुनील महतो की याद में केंद्रीय डाक एवं तार विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है, जिसे झारखंड वासी एकता मंच ने आज सोनारी निर्मल महतो भवन में एक समारोह आयोजित कर प्रदर्शित किया। इस मौके पर सुनील महतो की मां खादो देवी, पत्नी सुमन महतो, विधायक विद्युत वरण महतो, आस्तिक महतो, साधु चरण महतो मुख्य रूप से मौजूद थे। विद्युत वरण महतो ने कहा कि केंद्रीय डाक तार विभाग ने स्वर्गीय सुनील महतो के नाम से डाक टिकट जारी कर एक सराहनीय कार्य किया है। झारखंड वासी एकता मंच की ओर से एक स्टम्प जो है आज हम लोग इसका उनकी मां खादो देवी द्वारा लाया गया। आज इस शुरुआत घड़ी में ऐसा सपूत के नाम पर जिन्होंने अपना संसदकालीन समय में शहादत दिया, जो काम भारत सरकार को करना चाहिए था उन्होंने इस वीर शहीद को सम्मान नहीं दिया। झारखंड वासी एकता मंच उन्हीं का बना हुआ मंच है जो सामाजिक संरचना को बेहतर ढंग से यहाँ की भाषा या संस्कृति कल्चर को बढ़िया ढंग से करने के लिए एक ऐसी मंच का उन्होंने कल्पना किया था और उन्हीं के तहत आज इस डाक टिकट बांटा गया। गोपाल मैदान में शनिवार शाम आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिथिला महोत्सव का उद्घाटन समारोह में सांसद डॉक्टर अजय कुमार, प्रदीप कुमार बालमुचु सहित समाज के कई लोगों को सम्मानित किया गया। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा कुछ नई ट्रेन की रखी गई मांग का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए वे अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगे। विश्वास है जे इनका पदाधिकारी जे अद्वितीय है, एक एक व्यक्ति आगा बढ़ल जा सके देश दिशा में निरंतर चिंतनशील रहे छथि। मिथिला मैथिली के सशक्तिकरण मिथिला राज्य आंदोलन भारत और नेपाल दोनों ठाम चल रहा है। नेपाल एक काम जरूर है कि जो काम हम कर सकते हैं हम आपको सामने प्रस्तुत, सही बात कहना पड़ेगा तो 1 महीना तो बहुत ही कम समय है। 1 महीने के अंदर ट्रेन शुरू करना, क्योंकि वही डॉक्टर ठाकुर को बोल रहे थे कि हम लोग को लगातार प्रयास करना है। जैसे किसी भी काम हो, जैसे रेलवे का अगर ओवरब्रिज हो या अंडर ब्रिज हो, जुगसला में जो भी काम हुआ, छोटा सा काम हो लेकिन काम जो हम लोग सफल हुए थे। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु ने कहा कि मिथिला वासियों को संगठित करने का ये एक अच्छा प्रयास है। समाज के लोग उन्हें एक ऐसी ताकत प्रदान करें ताकि वे उनकी हर मांगों को पूरा करने में कामयाब हो सके। जो परिषद की बैठक है, आप सम्मेलन करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य मैं समझता हूं कि ये है कि सब लोगों को अलग अलग जगह दुनिया में जहां भी लोग मैथिली भाषा बोलने वाले हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करके रखें। और यही आपकी पूंजी है। जितना आप मजबूत होइएगा, जितना एकता आपको रहने के बाद दिखाना भी पड़ेगा थोड़ा, ये जितना मजबूत होगा उतना ही ताकतवर आप होंगे। और इसलिए हमको लगता है कि ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जेबीपी केंद्रीय समिति की आज संपन्न हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। पार्टी के महासचिव दिल बहादुर ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब तक विभिन्न पार्टियों ने सत्ता में रहकर झारखंड को लूटने का काम किया है। राज्य में साफ सुथरी सरकार बने, इसके लिए उनकी पार्टी सूर्य सिंह बेसा के नेतृत्व में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड पीपुल्स पार्टी ने ये प्रस्ताव पारित किया कि झारखंड में एक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन करने के लिए झारखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान, जल जंगल और जमीन की रक्षा, आपसी भाईचारा और सहभागिता स्थापित करने के लिए तथा भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का निर्माण के लिए झारखंड पीपुल्स पार्टी सूर्य सिंह बेसरा, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया, विधानसभा से त्याग पत्र दिया, उनके नेतृत्व में आगामी विधानसभा के 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने मानगो अक्षेस को नगरपालिका का रूप देने की मांग को लेकर आज मानगो गोल चक्कर में एक डिबेट का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न दलों से जुड़े लोग मौजूद थे। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी वर्षों से इस मांग को उठाती आ रही है
उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी ये पूरी मानगो की जनता और मानगो के तमाम संगठनों के साथ मिलकर कई वर्षों से मानगो को नगर पालिका बनाने के लिए मांग करते आ रही है। विगत 5 वर्ष पूरे झारखंड में चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका के तहत हुआ, लेकिन मानगो को ये वंचित रखा गया है। मैं यहाँ के आला अधिकारियों से बात करना चाहता हूँ, यहाँ के राज्यपाल मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ के डीसी को भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, अगर मानगो को नगर पालिका का विलम्ब दर्जा नहीं दिया गया, तो मैं 10 से 15 तारीख के बीच में ऐतिहासिक घेराव करूंगा और उसकी विधि व्यवस्था अगर खराब होगी तो यहाँ के जिला प्रशासन के जिम्मेदार होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। अनुबंध नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्य के अनुबंधित चिकित्सकों का 1 अप्रैल से प्रस्तावित आंदोलन को वापस ले लिया गया है। ये जानकारी ऑल झारखंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि अनुबंधित चिकित्सकों की मांग पर सरकार सकारात्मक पहल उठा रही है। इसी को देखते हुए उनके संघ ने कल से प्रस्तावित आंदोलन को वापस ले लिया है। सरकार से अपना डिमांड किए हैं, सरकार हमारी बात मान भी ली है। नियमावली 2011 हम अनुबंध चिकित्सकों के नियमितीकरण के लिए बनाई गई, अतः हम लोग का स्ट्राइक में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम सभी चिकित्सक अनुबंध के जो भी हैं 1 अप्रैल से पूर्ववत कार्य करते रहेंगे और कोई स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। साथ साथ जेपीएससी से सिर्फ आग्रह करेंगे कि वह हम लोग के साक्षात्कार की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाएं। दीप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज कन्या भ्रूण हत्या को लेकर चैम्बर भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर अजय कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। अपने संबोधन में डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, समाज को खुद आगे आना होगा। भैया चलेंगे तो क्या हो, मैं हूँ ना, मैं आपको कमाऊंगी और खिलाऊंगी, आपके बुढ़ापा का लाठी मैं ही बनूंगी और मैंने जो कुछ सरकार किया है ना, मैं उससे कमाऊंगी और आपको खिलाऊंगी और आपका पालन करूंगी। कोई फायदा नहीं है इस देश में। यदि आप लोग कानूनी तौर से देखिए, मानसिकता बदलना कभी नहीं होने वाला है। ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि आदमी का मानसिकता बदलने से समाज बदल सकता है। समाज को बदलने के लिए वैसे कानूनी तौर से उसको एक तो हम लोग कानून बनाने में बहुत अच्छे हैं। डाउरी एक्ट, मोलेस्टेशन एक्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन मेकिंग रूल्स, वर्स्ट इन द वर्ल्ड इन इम्प्लीमेंटिंग। हम लोग समझते हैं कानून बनाने से समस्या का समाधान होगा। ये इंडियन तरीका है सोशल चेंज। जमात-ए-इस्लामी हिंद की ओर से आज धटकेडी सामुदायिक केंद्र में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार कानून पर चर्चा की गई। अध्यक्ष तनवीर अख्तर ने कहा कि आज के सेमिनार में सभी को शिक्षा अनिवार्य कानून पर चर्चा करते हुए इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तालीमी बेदारी मुहिम चला रही है 22 से लेकर 31 तक, उसी का एक ये पार्ट है आज का एक सेमिनार। इसका बेस क्या है? इसका बेस ये कि जो राइट टू एजुकेशन अभी लागू होने वाला है, उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नुकसान नज़र आ रहे हैं। तो आमतौर पर जो है लोगों को बेदार करने के लिए इस कानून के तहत और मुसलमानों के दरमियान और माइनॉरिटीज़ के दरमियान जो शिक्षा की कमी है, उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है।